हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है नरिंਦਰ फैमिली ब्लॉग्स। आई होप तुसी सारे अपने अपने घरों के विच बहुत वधिया होंगे। गर्मी बहुत आ ते अपना भी इस करके थोड़ा जिहा ध्यान भी जरूर रखा करो। तो ये मैं तुहानूं अज जो दसन लगी हैगी वो काफ़ी वधिया जानकारी है। गर्मी दे विच आ वैसे हर सीजन दे विच ते सानूं जरूर फॉलो करनी चाहिए है। मैं कल ना शाम नूं मतलब पार्क दे विच गई, साडे नेड़े पार्क है, सैर करन दे भी तो मैं सैर करन ले गई सी। तो उत्थे प्रोग्राम हो रहा सी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का। वो रूल जो बता रहे सी कि अजकल हादसे है जो ज़्यादा रोड के उपर क्यों हो रहे हैं या किस तरह इन्ने लोग क्यों जाना गवा रहे हैं, है ना, उसका कारण की है, सानू की सेफ्टी वरतनियाँ चाहिए। सानू कुछ चीज़ां इहो जिहियां ने जिन्हां दे बारे जानकारी नहीं है पर सानू उन्होंने दिती, है ना। तो मैनू भी वधिया लग्या मतलब ये चीज़ कि उन्होंने वो जानकारी दी कि सानू साडी गड्डियां विच भी किहो जे मतलब कि सानू दिते हुए ने प्रोटैक्शन जे साडी लाइफ नू जान नू बचा सकते हैं, बट इनू नहीं यूज करते है। इस तरह मतलब कि दो पहिया वाहन आ उहदे विच भी तो सानू किस तरह अपनी संभाल करनी चाहिए। बहुत सारिया चीज़ां उन्होंने दसियां तो मैनू वधिया लगी जानकारी। मैं सोचा तुहाडे नाल भी जरूर शेयर करा। अगर तुहाडे छोटे बच्चे है उन्होंने भी जरूर दिखाना ताकि देखो वड्डे होकर ना कई बार अपने तो वो गल्लां दा असर नहीं हुंदा जिहड़ा आपां छोटी उम्र दे विच जल्दी सीख जाने आ जां उहदी आदत पा लैंदे आ। सो बच्चों नूं दिखाउण दे लई जानकारी दी वधिया वीडियो आ ते सारे जने उहनूं ध्यान नाल जरूर सुणिओ ते देखियो। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर जरूर करना अगे ताकि अपनी लाइफ के नाल नाल आपां दूजे दी लाइफ दे भी जिहड़ा हैगा बचा सकीए, उहनूं दस सकीए कि साडे लई ये चीज़ां क्यों जरूरी ने। अगर साडे लई कोई सेफ्टी हुंदियां ने, कोई रूल हुंदे ने, वो क्यों जरूरी ने, बट असीं उहनां नूं इग्नोर कर दिंदे आ ते सानूं वो जरूर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ फॉलो करने चाहिए। तो मैं तुहाडे वीडियो शेयर की है तो प्लीज़ वीडियो ने जरूर देखना पूरा ताकि असीं बहुत सारिया जानां नूं बचा सकीए तो हादसियां तो खुद भी बच सकीए। तो इन्ना रहिंदी मैं तुहानूं वीडियो शेयर कर दी मतलब कि तो कल मैं इस करके मतलब कि वीडियो तो बना ली सी बट मैं मतलब कि इंटरव्यू वगैरह नहीं दी थोड़ी इस करके दी सी क्योंकि उत्थे ना काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे से, मैनू पता ही नहीं सीगा कि मैं प्रिपेयर नहीं होके गई सी प्रोग्राम। तो मैं वो वीडियो तो बना ली तो फिर मैं सोचा चलो तुहानू मतलब कि अज सुबह वीडियो पाने तो पहला तो तुहानू दसदा भी उहदे विच की है वीडियो तो जरूर देखना पूरा। पहले ही हेलमेट आपके सिर से निकल जाएगा। तो स्ट्रिप को लॉक करें और 3 फिंगर गैप 3 उंगलियां डालकर देखें चिन के नीचे। अगर वो स्ट्रिप ज़्यादा टाइट है तो उसको थोड़ा लूज करें, अगर वो ज़्यादा लूज है तो उसको थोड़ा टाइट करें ताकि आप लंबे समय तक हेलमेट को पहन सकें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं पहनना, हेलमेट पहनना है अपने जीवन को बचाने के लिए। आपने मोबाइल देखे है ना, सबके पास मोबाइल। हम जैसे ही कोई नया मोबाइल लेते हैं ना तो सबसे पहले उसका कवर लेते हैं, उसके ऊपर वो जो क्या बोलते हैं उसको टिंटेड ग्लास जो होता है वो लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल गिर गया तो उसकी स्क्रीन टूट जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, उसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं। हम बाइकों पे घूमते हैं, स्कूटियों पे घूमते हैं, लेकिन हम हेलमेट नहीं लगाते। 10,000 के फ़ोन की तो हमारे जीवन में बहुत वैल्यू है, लेकिन हम अपने ही जीवन को महत्व नहीं देते। तो ध्यान रखें और ख़ास तौर पर जो युवा वर्ग है वो इसका ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, हेलमेट आप लगाते नहीं हैं, अगर आप गिरेंगे तो फिर उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। तो हेलमेट हमारे जीवन को बचाने के लिए है, ना कि हमें परेशान करने के लिए या चालान करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। गाड़ियों में जिस प्रकार से दुपहिया वाहन में हेलमेट हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक उसी प्रकार से गाड़ियों में सीट बेल्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। दोनों का सेम काम होता है, 2 व्हीलर पे हेलमेट का और गाड़ियों में सीट बेल्ट का। अब ये मैंडेटरी किया गया है कि सभी को सीट बेल्ट लगाना है, चाहे आप गाड़ी में आगे बैठे हैं चाहे गाड़ी में पीछे बैठे हैं। अभी पिछले वर्ष एक केस हुआ था अहमदाबाद मुंबई हाईवे पे, एक हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन थे और वो गाड़ी भी ब्रांडेड थी, पीछे बैठे थे वो, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो पीछे बैठने वाले लोगों को भी अपने जान गंवानी पड़ी। तो इसीलिए अब ये मैंडेटरी किया गया है
कि सभी सीट बेल्ट लगाएंगे, चाहे आप आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट सब पर आता है, आगे वालों पर भी पीछे वालों पर भी। खाली एयरबैग्स के भरोसे ना रहें। और ये भी ध्यान रखें कि अब कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आपने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपके एयरबैग्स वर्किंग नहीं करेंगे, और अगर वो वर्किंग करेंगे भी तो वो कारगर सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। आपकी बॉडी एयरबैग्स के सामने नहीं रहेगी एक्सीडेंट होने पर, आपकी बॉडी इधर उधर होगी और एयरबैग्स खुलेंगे। एयरबैग्स होते हैं मेनली आपके फेस और आपकी चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो एक कॉम्बिनेशन होता है सीट बेल्ट का और एयरबैग्स का। लेकिन सीट बेल्ट लगी नहीं होती, आप एयरबैग्स के ठीक सामने की पोजीशन नहीं रख पाते और आपको चोट ज़्यादा लगती है। और देखिए, रोड एक्सपर्ट भी ये कहते हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इस पर ये रिसर्च हुई है कि अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है और आपके साथ कोई गंभीर दुर्घटना भी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आपकी गाड़ी है और सामने वाली गाड़ी भी स्पीड में है, फिर भी 50% तक आप अपने जीवन को बचाने में सफल हो सकते हैं, और 50% का आंकड़ा कम नहीं होता। थोड़ा घूम लूँ बैठ। यूपीएससी की सक्सेस रेट शायद 1% से भी कम है, फिर भी लाखों लोग उसको देते हैं। गाड़ियों में भी आपको बताती है कि मुझे लगाइए, वो भी आपको इंडिकेट करती है, लेकिन फिर भी हम लापरवाही करते हैं। तो कभी ऐसा ना करें, अपने जीवन के महत्व को समझें, सीट बेल्ट हमेशा लगाएं और सुरक्षित रहें। इसी प्रकार से गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आजकल सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यही मोबाइल सड़कों पर दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में, क्योंकि हर आदमी हर कॉल को अटेंड करने की कोशिश करता है, हर मैसेज को रीड करने की कोशिश करता है, और उसका परिणाम होता है दुर्घटना। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं गाड़ी चलाते समय तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्ट हैं, विचलित हैं, आपका ध्यान सड़कों पर क्या हो रहा है उसकी आपको जानकारी नहीं है, और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। हमारा ब्रेन एक समय पर एक ही काम कर सकता है, या तो आप सही प्रकार से ड्राइविंग कर सकते हो या आप फोन पे बात कर सकते हो। तो तुम खेल क्यों रहे हो? ना तो ब्लूटूथ डिवाइस लगा के, ना स्पीकर ऑन करके, ना लीड लगा के, किसी भी प्रकार से गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप नहीं करें। और लास्ट में एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का इनिशिएटिव आया है, मिशन जीरो डेथ ऑन रोड। देखिए, सड़कों पर बहुत सारे कई हजारों लोग ऐसे हैं जो 1.5 लाख के करीब मैंने आपको बताया जो मौत का आंकड़ा है। इनमें से कुछ हजार लोग ऐसे हैं जो केवल सड़क दुर्घटना होने पर नहीं मरते, बल्कि दुर्घटना होने के उपरांत सही समय पर चिकित्सीय सुविधा ना मिलने के कारण, सही समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण उनकी जान जाती है। अगर उनको सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, अगर उनको सही समय पर ट्रीटमेंट मिले तो उनके जीवन को बचाया जा सकता है। एक ऐसा ही इनिशिएटिव लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आई है रोड, यानी कि अब सड़क दुर्घटना में कोई भी घायल व्यक्ति दिल्ली में अपनी जान को नहीं गंवाएगा। उसके लिए आपका समर्थन, आपका सहयोग और आपकी जागरूकता आवश्यक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? जब भी आप किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सड़कों पर देखते हैं तो सबसे पहले 102 नंबर पे कॉल करें। 102 नंबर किसका होता है? एम्बुलेंस का। ये कुछ इमरजेंसी नंबर हैं, 101 फायर का, 102 एम्बुलेंस का, और 112 है कॉमन इमरजेंसी नंबर। कोई भी आपको दिक्कत है, चाहे वो आग लगने की है, चाहे वो झगड़ा होने की है, चाहे वो एक्सीडेंट की है, तो आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार से है फ्री एम्बुलेंस सेवा 102, तो आप 102 नंबर पे, अगर 102 नंबर में आप कंफ्यूजन है तो 112 नंबर पे कॉल करें। लेकिन कॉल करने के बाद ऐसा ना समझें कि मैंने कॉल कर दिया है, मेरी ड्यूटी खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है कि आपने जो लोकेशन बताई है उसको उस एम्बुलेंस सेवा के जो ड्राइवर हैं या मेडिकल स्टाफ है उसको उन लोकेशन के बारे में कंफर्म नहीं है, उनको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं जिस नंबर से आपने कॉल किया है। तो आप उनका कॉल ज़रूर अटेंड करें, चाहे वो पीसीआर करे या एम्बुलेंस करे।
और उनको सही दिशा निर्देश दें आप, सही मार्गदर्शन करें कि इस जगह पर, इस सड़क पर, इस कॉलोनी में, इस पार्क के पास, इस जगह मार्केट में एक्सीडेंट हुआ है, आप इस रोड से आएंगे तो आप जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि आपको उस जगह की जानकारी हो सकती है। इससे वो जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुंचेंगे और उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर एम्बुलेंस को या पीसीआर को आने में 15 या 20 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, तो इस दौरान आप ध्यान रखें कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को खाने पीने की कोई भी चीज ना दें, चाहे उसको कम चोट है, चाहे वो गंभीर रूप से घायल है। अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो होश में है, तो वो पानी मांगेगा आपसे, लेकिन उसको बिल्कुल पानी पीने के लिए नहीं देना है। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन के आप उसको कोई भी खाने पीने की चीज नहीं देंगे। उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अगर वो होश में है तो आप उसको सांत्वना दें, आप उसको बताएं, आप उसको हौसला दें कि एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो तुरंत दाखिल होगी, आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी करके और खास तौर पर वीडियोग्राफी नहीं करनी है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि कोई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति पड़ा है, उसको चोट है, उसको इंजरीज है और हम उसकी वीडियोग्राफी करते हैं। अगर वीडियोग्राफी करनी है तो उस गाड़ी की करें जो उसको हिट करके भागी है, उसके फोटो लें, आप उसकी इमेज लेने की कोशिश करें ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार वो अशोभनीय होता है। तो सही समय पर जब एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस में ट्रेंड मेडिकल स्टाफ होता है, उनके पास उपकरण भी होते हैं, उनके पास अनुभव भी होता है। वो सही प्रकार से उस इंजरीज वाले व्यक्ति को उठाते हैं, उसको स्ट्रेचर पे लेते हैं और सही प्रकार से उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है। तो आपके एक कॉल करने से किसी व्यक्ति का जीवन बच सकता है। ध्यान रखें कि हम और आप कभी भी अपने परिवार के साथ नहीं जाते, हम सड़कों पर अक्सर अकेले ही जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो अनजान लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब वहां से मुंह फेर कर नहीं जाना है, एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमें उसकी हेल्प करनी है। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग केवल इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनको सही समय पर उपचार नहीं मिलता। और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2016 में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का था स्मैरिटेन्स लॉ, आप सबने उसके बारे में सुना होगा। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये खास तौर पर आम नागरिकों के लिए हिदायत दी गई है कि अगर आप किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो ना तो आपका कोई बयान लिया जा सकता, ना आपको थाने में चौकी में बुलाया जा सकता, ना आपको कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य किया जा सकता। अगर आप हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर आप लेकर जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी आपसे बिल की या पैसे की डिमांड नहीं कर सकते। तो आपका काम है सिर्फ आप उस इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करें। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ ड्यूटी कांस्टेबल होता है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर होता है जिसकी ड्यूटी होती है। वहाँ पर उसको आप दें, उसको हैंडओवर करें, आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके लिए ये सारा प्रावधान किया गया है। तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है, आप खुलकर एक दूसरे की, घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं।